हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल iTech वर्ल्ड एकेटीयू। आज की वीडियो में अपने मटेरियल साइंस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली एकेटीयू यूनिवर्सिटी का सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है ये, ओपन इलेक्टिव। सो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 से। तो यूनिट नंबर 1 में आपको पहला टॉपिक करना है सॉलिड सॉल्यूशंस। सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होते हैं एंड जो इसके टाइप्स हैं उसको आप अच्छे से पढ़ लेना। इसके डायग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट है। सेकंड टॉपिक की बात करते हैं तो गिब्स फेस रूल काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड टॉपिक है व्हाट इज लिवर रूल। ये बेसिकली 2 मार्क्स में आ सकता है। अगर ये 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो इसके साथ आपको एक मास फ्रैक्शन डिटरमाइन करने का एक न्यूमेरिकल आ सकता है। आपको एक टेम्परेचर दिया गया होगा और मटेरियल का परसेंटेज दिया गया होगा। दो मटेरियल का, उसमें एक मटेरियल का परसेंटेज दिया होगा। तो ये वाला क्वेश्चन अगर 7 मार्क्स में आया तो लिवर रूल के साथ मास फ्रैक्शन डिटरमाइन करने को बोलेगा। अब मूव करते हैं फोर्थ टॉपिक। तो फोर्थ टॉपिक है आपका यूटेक्टिक फेज डायग्राम प्लस इसकी रिएक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। एंड फिफ्थ टॉपिक है आपका इनवेरिएंट रिएक्शंस क्या होती हैं। अगर ये इनवेरिएंट रिएक्शंस नहीं आया तो आपसे माइक्रो स्ट्रक्चरल चेंज पूछेगा। किसमें? कूलिंग करते टाइम क्या माइक्रो स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं, वो आपसे पूछ सकता है 2 मार्क्स में। अगर 7 मार्क्स में आया तो दोनों मर्ज होकर के आएंगे। अब मूव करते हैं अपने यूनिट नंबर 2 की तरफ। तो यूनिट नंबर 2 में पहला जो आपको टॉपिक करना है वो करना है आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम प्लस डायग्राम एंड फीचर। अभी तक ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ मटेरियल साइंस का जिसमें क्वेश्चन ना आया हो। तो ये इंपॉर्टेंट है। 7 मार्क्स के पर्सपेक्टिव से आपसे सबसे पहले पूछेगा आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम क्या होता है, प्लस उसका डायग्राम और उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, ये आपको अच्छे से करने हैं। दूसरा आपसे पूछेगा इफेक्ट्स ऑफ एलोइंग एलिमेंट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो चॉइस में आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम आ सकता है एलॉयज का, एफईसी एलॉयज का। अब मूव करते हैं थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक आपका फिक्स लॉ आ सकता है। इसके दो फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, ये आपको अच्छे से करने हैं। फोर्थ टॉपिक आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है ट्रिपल टी डायग्राम, टीटीटी डायग्राम। ये भी काफी इंपोर्टेंट है, हर बार आता है, तो इसको भी आप अच्छे से करना। फिफ्थ टॉपिक है आपका कंपैरिजन ऑफ कास्ट आयरन, रॉट आयरन, माइल्ड स्टील। बेसिकली स्टेनलेस स्टील और आयरन के पार्ट में से यही है, तो इसके आपसे कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस, ये आप अच्छे से कर लोगे इन तीनों के। तो अगर कंपैरिजन आया तो कंपैरिजन भी आप अच्छे से कर लोगे। अगर इन केस कंपैरिजन नहीं आता, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो आप कास्ट आयरन, रॉट आयरन, इन सबको अच्छे से कर लेना। ठीक, अब मूव करते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। तो यूनिट नंबर 3 में पहला जो क्वेश्चन है, ये छोटे छोटे टर्म्स है। यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करती है। पहला यील्ड स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी है, टफनेस है, एंड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, रीसिलायंस है, एंड इलास्टिक रिकवरी यील्डिंग। ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स में इनके आने के चांसेस है। अगर ये 7 मार्क्स में भी आए तो राइट शॉर्ट नोट करके आएंगे, तो इनको आप अच्छे से कर लेना, प्योर थ्योरी बेस्ड है। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक की। तो सेकंड टॉपिक आएगा व्हाट इज डिसलोकेशन। डिसलोकेशन क्या होता है और उसके टाइप्स हैं। बेसिकली इनके जो टाइप्स के जो डायग्राम है, बर्गर वेक्टर वगैरह, इनको आप अच्छे से करना है। ईच केस में आपसे पूछ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड टॉपिक आपका क्रीप टेस्ट, काफी इंपॉर्टेंट है, और उसके कर्व है, वो कर्व आप अच्छे से कर लेना। यानी क्रीप टेस्ट की आपसे इंपोर्टेंस भी पूछ सकता है। फोर्थ टॉपिक है आपका डक्टाइल फ्रैक्चर क्या होता है, ये आपसे पूछ सकता है। डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ डक्टाइल फ्रैक्चर, या फिर ये पूछ सकता है शो बाय ग्राफ ब्रिटल एंड डक्टाइल फ्रैक्चर ऑफ मटेरियल्स, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, गिव थ्योरी ऑफ ब्रिटल फ्रैक्चर। तो ये दोनों क्वेश्चन मर्ज होके आएंगे 7 मार्क्स में मोस्ट प्रोबेबली। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है आपका फटीग फेलियर क्या होता है, फटीग टेस्ट भी होता है, वो कैसे करा जाता है, तो ये आप अच्छे से देख लेना। एंड लास्ट, अगर आपके पास टाइम बचता है तो हार्डनेस क्या होती है, एक बार हार्डनेस पढ़ लेना। और हार्डनेस में ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट है, तो उसको भी आप एक बार अच्छे से देख लेना। अब मूव करते हैं अपने यूनिट नंबर 4 की तरफ। तो यूनिट नंबर 4 में जो पहला क्वेश्चन करना है आपको, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म एंड फेरी मैग्नेटिज्म। काफी थ्योरी बेस्ड छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना। देखो, इसमें हो सकता है कंपैरिजन भी आ जाए, डिफरेंस भी आ जाए, या फिर इवन इनसे रिलेटेड डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आए, तो इसको आप अच्छे से करना। सेकंड टॉपिक है हिस्टेरिस क्या होता है, इसमें एक्सप्लेन करना आपको रिटेंटिविटी एंड कोर एरविसिटी इन हिस्टेरियस कर्व, तो ये आप अच्छे से कर लेना। एंड फोर्थ एंड थर्ड आपका है डिफरेंस बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि इंसुलेटिंग मटेरियल्स, उसकी प्रॉपर्टीज भी आपसे पूछ सकता है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो चॉइस में आपसे पूछेगा लैंगेविन डेबी इक्वेशन क्या होती है।
एंड फिफ्थ टॉपिक है सुपर कंडक्टर क्या होते हैं। बेसिकली सुपर कंडक्टर दो टाइप के होते हैं, टाइप वन, टाइप टू। तो इनको आप अच्छे से कर लेना, प्योर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर ये नहीं आया तो वैसे तो चांसेस इसके, अगर ये नहीं आया तो मीजनर इफेक्ट आपसे डिटेल में पूछेगा इसकी। मीजनर इफेक्ट क्या होता है एकदम डिटेल में डिस्कस कीजिए। तो 7 मार्क्स के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। अब मूव करते हैं अपनी लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 5 की तरफ। तो नंबर 5 में पहला आपका क्वेश्चन है सिरेमिक मटेरियल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि सेकंड यूनिट में आपका आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम था, इसके बिना पेपर नहीं बनता। सिमिलरली यूनिट नंबर 5 में सिरेमिक मटेरियल के क्वेश्चन के बिना पेपर नहीं बनता। इसकी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से करनी है, इंपोर्टेंट है, प्लस इसके एप्लीकेशन भी इंपोर्टेंट है, राइट। तो आपसे पूछ सकता है सिरेमिक क्या होता है, सिरेमिक के टाइप्स क्या होते हैं, सिरेमिक मटेरियल क्या होता है, इनके प्रॉपर्टीज, इनके एप्लीकेशन अच्छे से आपको करने हैं। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक की। तो सेकंड टॉपिक है कंपोजिट मटेरियल क्या होता है। इवन इसके क्लासिफिकेशन भी पूछ सकता है आपसे, या फिर एप्लीकेशन, एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ कंपोजिट्स ये पूछ सकता है, राइट। तो दोनों ही इजी है, स्कोरिंग है, अच्छे से करना आप। थर्ड आपका क्वेश्चन बनेगा सीधे ओपन मोल्ड प्रोसेस क्या होता है, यानी कि डिटेल में बात करूं तो ये आपसे पूछेगा ओपन मोल्ड प्रोसेस बताइए किसके लिए, एफआरपी प्रोडक्शंस के लिए। एफआरपी प्रोडक्शंस आपने पढ़ा होगा, फाइबर रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक्स को बोलते हैं, इनके प्रोडक्शन के लिए ओपन मोल्ड प्रोसेस क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है। अब नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है सेप मेमोरी एलॉयज क्या होते हैं। इसके कुछ नहीं पूछेगा, बस इसकी डेफिनेशन प्लस इसके एडवांटेज प्लस डिसएडवांटेज एंड वन मोर थिंग, इसके एप्लीकेशन भी पूछ सकता है आपसे, तो ये भी कर लेना। अब बात करते हैं अपने लास्ट यूनिट के लास्ट टॉपिक में, तो वो है नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज करना आप, नैनो मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज। एंड ये नहीं आया तो चॉइस में कार्बन नैनो मटेरियल्स आएगा, इसकी भी आपसे क्या पूछेगा, सेम प्रॉपर्टीज या फिर एप्लीकेशन, ठीक। तो यूनिट नंबर 5 में इतना सही। अगर आपके पास टाइम थोड़ा कम है तो सबसे पहले सबसे इजीएस्ट यूनिट आपकी बेसिक इंट्रोडक्शन बेस्ड है, तो आप करना यूनिट नंबर 1। देन आप करना यूनिट नंबर 2 में से दो मेन क्वेश्चन, आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम, टीटीडी डायग्राम। थर्ड यूनिट थोड़ी सी डिफिकल्ट है, डेरिवेशन वगैरह, इसको थोड़ा लीव करना। 4 एंड 5 भी आपकी इजी है। तो आप अगर आप में से प्रियोरिटी वाइज पूछो तो सबसे पहले वन फर्स्ट यूनिट करना, 4 करना, 5 करना, क्योंकि टोटल थ्योरी प्लस डायग्राम, प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन, यही सब चीजें सिमिलर घूम फिरा के सेम चीजें आपने अपने जनरल लाइफ में भी पढ़ी होंगी, तो इनको अच्छे से करना। देन आपके पास टाइम बचता था तब करना सेकंड एंड थर्ड यूनिट। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।